Vande Mataram, dear students. Standard 7, chapter number 1st, राजपूत एज, न्यू रूरल्स एंड स्टेट्स, यानी कि राजपूत युग के नए शासक थे और उनके जो राज्य थे उनके बारे में हम इस वाले वीडियो पार्ट में लर्न करेंगे. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट पैराग्राफ. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 500 years between 700 AD to 12,000 AD, यानी कि राजपूत युग का जो समय था 500 ईयर का यानी 500 साल का, वो किस सदी के बीच में था? 700 AD और 12,000 AD के बीच में. कितने साल का? 500 ईयर्स का. एंड व्हाट डू यू मीन बाय AD? यू ऑल आर लर्न इन 6th स्टैंडर्ड. यस और नो? AD, BC, BCE, yes or no? So AD means एनो डोमिनी, ईस्वी सन. ओके, तो ईस्वी सन 700 से 1200 के बीच 500 सालों तक राजपूत युग का उनका कार्यकाल था. राजपूत इरा यानी कि राजपूत तो ये युग was established in major part of North India and South India. राजपूत युग का जो मेजर पार्ट था यानी कि राज्य के मुख्य भाग, वे नॉर्थ इंडिया में यानी कि उत्तर भारत में और साउथ इंडिया में यानी कि दक्षिण भारत में इस्टाब्लिश्ड हुए थे, यानी कि स्थापित हुए थे, स्थापित किए गए थे उस समय में. दे कीप द इंडियन हिंदू कल्चर अलाइव. उन्होंने अपनी भारतीय हिंदी संस्कृति को प्रज्वलित रखा था, यानी कि जिंदा रखा था उन्होंने. लेट अस लर्न इन डिटेल्स अबाउट स्मॉल एंड लार्ज 8 सिग्निफिकेंट राजपूत किंगडम्स. तो चलो हम उनके राजपूत युग के जो नोंदपात्र राज्य थे उनके बारे में हम, चाहे वो छोटा राज्य हो चाहे बड़ा हो, किंगडम साम्राज्य उनका, उसके बारे में हम लर्न करेंगे. ठीक है. वेयर दे वर लोकेटेड एंड हाउ दे वर. वे राज्य कहाँ थे, यानी कि वेयर दे वर लोकेटेड कहाँ पर स्थापित थे, और हाउ दे वर यानी कि वे कैसे थे. तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें इस वाले चैप्टर्स में जानने को मिलेगा. नाउ नेक्स्ट, हर्षवर्धना पीरियड, यानी कि हर्षवर्धन के बाद का समय, यानी कि हर्षवर्धन के समय का पीरियड, उसके बारे में हम यहाँ पर लर्न करेंगे अभी. लेट्स बिगिन. इन द 7th century यानी कि 7वीं सदी में, आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धना. हर्षवर्धना कौन थे उसका यहाँ पर पिक्चर दिया गया था. एम्परर हर्षवर्धना यानी कि सम्राट हर्षवर्धन वे शासक थे, राजा थे 7वीं सदी में. उसके मृत्यु के बाद हिज वास्ट एम्पायर यानी कि उसका विशाल साम्राज्य, वास्ट यानी कि विशाल, एम्पायर यानी कि साम्राज्य, उनका विशाल साम्राज्य उनके मृत्यु के बाद was divided into small independent states in India. उनके उस समय के जो विशाल साम्राज्य थे उनमें कई कई राज्य थे. उनके मृत्यु के बाद वे स्वतंत्र राज्यों में विभाजन हो चुके थे. डिवाइडेड होना यानी कि विभाजन हो जाना. पूरा पहले क्या था, सभी एक ही थे, पर हर्षवर्धना के मृत्यु के बाद सारे राज्य अलग अलग हो गए, इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र स्टेट्स हो गए, स्वतंत्र राज्य हो गए, स्वतंत्र राज्य में डिवाइडेड हो गए, विभाजित हो गए. कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया में. इसी की तरह यानी कि सिमिलरली इसी की तरह इंडिपेंडेंट स्टेट्स वर फॉर्मेड इन साउथ इंडिया ऑल्सो आफ्टर द डेथ ऑफ पुलकेशी II. तो हर्षवर्धना जो 7वीं सदी में उनका पूरा साम्राज्य था वो नॉर्थ इंडिया में था. तो पुलकेशी II थे उस समय में, राजपूत युग में उनका पूरा साम्राज्य था कहाँ पर? साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में.
तो वहाँ पर भी पुलसी के मृत्यु के बाद जो स्टेट्स थे, राज्य थे, वो स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो चुके थे, वे भी डिवाइडेड हो चुके थे, फॉर्म हो चुके थे। दिस पीरियड ऑफ द मिडल एज इज कॉल्ड द राजपूत एरा इन द इंडियन हिस्ट्री। इसी मध्य युग को, मिडवेल एज यानी कि मध्य युग, इसी मध्य युग को भारतीय इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में इंडियन इरा के नाम से राजपूत इरा से जाना जाता है, यानी कि राजपूत युग से जाना जाता है। नाउ थिंग्स टू नो, ये हमें जानना है। द राजपूत मीन्स राजपुत्र। राजपूत का शब्द का मीनिंग क्या होगा? राजपुत्र। एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ भट्ट यानी कि भट्ट, दे वर 36 क्लैन ऑफ राजपूत इन द 14th सेंचुरी, यानी कि 14वीं सदी में, 14th सेंचुरी में, 14वीं सदी में भाटों का जो राजपूतों को, क्षत्रियों का जो कुल धराता था, वे उस समय पर उन समूह को, क्लैन्स को, उनके कुल को, वे उस समय के कुल कितने थे? 36 थे। कितने थे? 36। राजपूत वर ब्रेव, राजपूत बहुत बहादुर थे। सो दे रीजन लास्ट लॉन्गिंग, इसी से उनका जो पूरा रीजन था, क्षेत्र था, उनका साम्राज्य था, वो लंबे समय तक टिका, वो बहुत टिके थे, यानी कि लंबे समय तक उनका साम्राज्य चला था। जो हमने देखा 700 AD से 12,000 AD के बीच उनका 500 वर्ष का पूरा समयकाल, तो बहुत लंबे समय तक उन्होंने शासन किया था। दे कीप्ड देयर प्रॉमिस इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइव्स, वे लोग अपने वचन को पालने के लिए, यानी कि अपने वचन को निभाने के लिए, प्रॉमिस यानी कि वचन, उसको निभाने के लिए वे लोग अपनी मृत्यु को भी पसंद कर लेते थे। यानी कि किसी भी हाल में वे लोग, किसी को अगर कुछ प्रॉमिस दी गई हो, वे पूरी करते, चाहे उसके लिए उसको जान भी क्यों ना गंवानी पड़े। दे वुड रेदर डाई देन शो देयर बैक टू एनिमी, वे लोग दुश्मनों से पीठ दिखा के भागने से अच्छा वे लोग मरना पसंद करते थे। यानी कि सो देयर बैक टू एनिमी, एनिमी यानी कि दुश्मन, दुश्मनों से बैक यानी कि अपनी पीठ दिखा के भागने से अच्छा वे लोग मृत्यु को पसंद करते थे। दे वर प्रोटेक्टर्स ऑफ गौ ब्राह्मण्स, वे लोग गौ ब्राह्मण के प्रतिपालक थे। प्रोटेक्टर्स यानी कि प्रतिपालक, तो वे लोग गौ ब्राह्मण के प्रतिपालक थे। दे वुड प्रोटेक्ट द सरेंडर एट एनी कॉस्ट, सरेंडर एट यानी कि उसके शरण में जो आया हुआ होता है उनको वे लोग किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, दे वुड प्रोटेक्ट यानी कि उनकी क्या करते हैं? रक्षण करते। दे नेवर प्रैक्टिस्ड अनराइटियसनेस इवन इन द बैटल, वे लोग युद्ध के मैदान में कभी भी अधर्म से नहीं लड़ते थे, वो धर्म से ही लड़ते थे। वो यानी कि इसका मतलब अधर्म से ना लड़ना, यानी कि कोई भी चीटिंग किए बिना ही बैटल्स में, युद्ध में लड़ना। द अनराइटनेस मीन्स अधर्म। दे नेवर प्रैक्टिस अनराइटियसनेस इवन इन द बैटल, वे लोग कभी भी अपने युद्ध के मैदान में अधर्म को से वे लोग युद्ध नहीं लड़ते। राजपूत वुमन वर फेमस फॉर देयर वेलर्स, वेलर्स को क्या बोलेंगे हम? वीरत्व। क्या बोलेंगे? वीरत्व। तो उस समय के जो राजपूत वुमन से यानी कि राजपूतानी, वे भी बहुत प्रख्यात थी, फेमस होना यानी कि प्रख्यात होना। फॉर देयर यानी कि उनके वीरत्व के लिए वे उस समय पर जानी जाती थी। क्यों जानी जाती थी? आगे देखते हैं। दे सेंट देयर सन्स एंड हस्बैंड टू द वॉर फ्रंट हैप्पीली, वे अपने सन्स को, अपने पुत्र को
या फिर अपने हस्बैंड को, अपने पति को वो हंसी खुशी से युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ने के लिए जाने के लिए विदा करती थी उसके सामने से। दे डिडंट इवन केयर फॉर देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। वे लोग निडरता और सत्य के लिए, वे लोग निडरता और सत्य के लिए अपनी प्राण की परवाह नहीं करते थे। इफ नीडेड, अगर ज़रूरत पड़े, दे वुड गो आउट इन द बैटल फील्ड यानी कि युद्ध का मैदान, विथ स्वॉर्ड यानी कि तलवार, इन देयर हैंड यानी कि उनके हाथों में। देर आर मेनी एग्जाम्पल ऑफ सच अ ब्रेव वुमन, कि उस समय के जो स्त्रियां थी, वुमेंस थी, अगर ज़रूरत पड़ने पर उनको युद्ध के मैदान में अगर जाना पड़े युद्ध को लड़ने के लिए, तो अपने हाथों में तलवार लेके वे लोग चली जाती। तो ऐसी राजपूतानियों के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। नाउ थिंक, यानी कि सोचो, वाई डिड द राजपूत वुमन स्टडी स्क्रिप्चर एंड लर्न टू यूज वेपन। स्क्रिप्चर को क्या बोलेंगे हम? शास्त्र। वेपन को क्या बोलेंगे हम? शस्त्र, हथियार। तो उस समय के जो राजपूत वुमेन्स थी, राजपूतानी थी, उनको शास्त्र और शस्त्र को अध्ययन करने की क्यों ज़रूरत पड़ती थी? क्यों ज़रूरत पड़ती थी? वे लोग अपने सन्स या फिर अपने हस्बैंड को जब भी युद्ध होता था, युद्ध के फील्ड में वे लोग हंसी खुशी से विदा कर देते। अगर वे लोग वहाँ पर डाइड, मर जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो अगर उनके अपने स्वमान के लिए अगर उसको लड़ना पड़े, तो वे लोग क्या करते थे? शस्त्र के साथ साथ वेपन्स कैसे चलाते हैं, यानी कि तलवार, युद्ध कैसे लड़ा जाता है, उनका भी वे लोग अध्ययन करते थे, ताकि वो अपनी खुद की रक्षा कर सके या फिर अपनी फैमिली की रक्षा कर सके। उसी की तरह विच आर द वेरियस फील्ड इन विच टूडेज वुमन शुड स्टडी एंड फॉर व्हाट पर्पस। तो आज के समय में वुमेन्स यानी कि स्त्रियों को किस फील्ड में, किस क्षेत्र में स्टडी करना चाहिए, उसी की तरह, क्योंकि उस समय पे स्क्रिप्चर्स और वेपन्स को वे लोग अध्ययन करते थे। तो आज के जो स्त्रियां होती हैं उनको किस फील्ड में जाके उसका अध्ययन करना चाहिए। तो काफ़ी सारे न्यूज़ों में हम देखते हैं, टीवी न्यूज़ में, पेपर्स में, न्यूज़पेपर में, ये सब नो द मैनी स्त्री यानी कि जो वुमेन्स होती है उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, तो वो अपनी खुद की रक्षा कर सके, इसके लिए उसको कराटे, जूडो वगैरह सीखना चाहिए, उसकी तालीम लेनी चाहिए। अगर दूसरे कौन कौन से कर सकते हैं वो आप मुझे बताएंगे। मैंने एक बताया, आपको दूसरे काफ़ी सारे ऐसे वेरियस फील्ड के बारे में आपको बताना है कि वहाँ जाके स्त्रियाँ कौन कौन से फील्ड में जाके स्टडी करके अपना पर्पज़, जो अपना ध्येय है वो पूरा कर सकती है, कौन से पर्पज़ के लिए वो वहाँ पर जा सकती है। तो मैंने कराटे बोला तो वो किसका पर्पज़ हुआ? अपनी खुद की प्रोटेक्शन के लिए। तो ऐसे दूसरे एग्जांपल्स आपको मुझे देने हैं इन द क्लासरूम। इन द मिडवेल यानी कि मध्य युग में, यानी कि मध्य युग हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, यानी कि मध्य युगीन इतिहास में, देर आर इंस्टेंस ऑफ ब्रेवरी, करेज एंड हीरोइज्म ऑफ राजपूत। तो राजपूत शासकों के वीरता यानी कि ब्रेवरी को क्या बोलेंगे? वीरता। करेज यानी कि क्या बोलेंगे? साहस। हीरोइज्म यानी कि उनका शौर्य। तो ऐसे उनके वीरता, साहस और शौर्य के बारे में राजपूत युग में मध्य युगीन इतिहास में उल्लेख किया गया है। किसका? राजपूतों का। द राजपूत्स डिफेंड इंडिया फ्रॉम फॉरेन इन्वेंशन, फॉरेन इन्वेंशन यानी कि बाहरी आक्रमण, विदेशी आक्रमण। तो इंडिया को राजपूतों ने बाहरी आक्रमणों से प्रोटेक्ट किया था। कितने साल तक? फॉर अबाउट 500 ईयर्स, 500 साल तक उन्होंने विदेशी आक्रमण से इंडिया को प्रोटेक्शन किया था, रक्षा की थी। लेट अस स्टडी अबाउट सच अ राजपूत डायनेस्टी। तो ऐसे 500 सालों में कितने कितने राजपूत वंशक, डायनेस्टी यानी कि वंशजों उनके हो गए, उसके बारे में हम लर्न करेंगे। इंडिया वॉज डिवाइडेड
into many small and large provinces. India was divided into the many small and large province यानी कि प्रांत, कोई भी प्रदेश, क्षेत्र. इन दी लेट 17th सेंचुरी, यानी कि 7वीं सदी में ऐसे काफ़ी सारे प्रांत थे, छोटे और बड़े प्रांत थे, वो डिवाइडेड हुए थे. किसमें? विद द राइज ऑफ फ्यूडल पावर. फ्यूडल पावर को क्या बोलते हैं? सामंतशाही. क्या बोलते हैं? सामंतशाही. सामंतशाहियों का शासक होता है. क्योंकि उनका बहुत बड़ा प्रांत होता है, तो सामंतशाही क्या करते हैं? अपनी ज़मीनों को दूसरे को कल्टीवेट करने के लिए दे देते हैं, और उससे वो क्या वसूलते हैं? पैसे वसूलते हैं. तो ऐसे करके पूरा जो राज्य है वो चलाया जाता है. किससे? फ्यूडल पावर. तो उस समय पर काफ़ी सारे सामंतशाहियों का उदय हुआ था 17th सेंचुरी में. तो मैनी राजपूत डायनेस्टी इमेज इन द कंट्री. तो देश में अनेक राजपूत राज्य वंशों का उदय हुआ था उस समय पर. तो दिस टाइम इज कॉल्ड, उसी समय को, द मिडवेल एज, यानी कि मध्य युग कहा जाता है. वी विल स्टडी द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया ऑफ दैट. उसी में वो जो सारे प्रोविंस थे, प्रांत थे, उसमें स्टेट्स ऑफ नॉर्थ यानी कि उत्तर भारत के राज्य, और स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया उस समय के, यानी कि दक्षिण भारत के उस समय के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो यहाँ तक ये वाला वीडियो पार्ट में यहीं तक पढ़ेंगे. ये वाला वीडियो पार्ट आपको अच्छे से लर्न कर लेना है. ठीक है, तब तक के लिए वंदे मातरम. टेक केयर.